होली की शुभकामनाएं शाहजहां। आपको भी महाराज बमनी। आज का दिन बड़ा खास है। आज हम अपने साझेदार के नहीं बल्कि रिश्तेदार के जश्न में शामिल हुए। होली की बहुत बहुत मुबारक। छोटी महारानी, आपको भी होली की मुबारकबाद महारानी अनुसुईया। दुआ करता हूं कि होली का यह त्योहार हम सब की जिंदगी में नया जोश और नए रंग भर दे। शंखनाद किया जाता है एक नए शुभारंभ के लिए। आज का होली का उत्सव गौरव राष्ट्र के इतिहास में एक नया रंग भरेगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, राजकुमार कनिष्क का विवाह साम्राज्य के सबसे बड़े राज्य फारस के शाह डरायस की पुत्री राजकुमारी बारसीन के साथ निश्चित हो गया है। महाराज बमनी की, शाह डरायस की, महाराज बमनी की, शाह डरायस की, महाराज बमनी की, शाह डरायस की, महाराज बमनी की, शाह डरायस की। शाह डरायस, होली के इस उत्सव पर, दो साम्राज्यों के मिलन पर क्या आप पौरव राष्ट्र की प्रजा से कुछ कहना चाहेंगे? बेशक। कहते हैं पूरब और पश्चिम कभी नहीं मिलती। बहुत जल्द ये कहावत झूठी साबित होने वाली, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतें पौरव मुल्क और फारस एक होने वाले। साझेदारी रिश्तेदारी में बदलने वाली है। महाराज बमनी की, शाह डरायस की, महाराज बमनी की, शाह डरायस की, महाराज बमनी की, शाह डरायस की, महाराज बमनी की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज बमनी की, शाह डरायस की। ये गूंज साबित करती है कि आप सब अपने मुल्क की तरक्की से कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे फक्र है कि आपका भारत फारस का हिस्सा बना, और आप सबको भी इस बात का फक्र होना चाहिए। हस्ती इस भांति व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे फारस को जानता हो? कुछ तो है जिससे हम सब अभिज्ञ हैं।
सोचा था कि सब कुछ शांति से संपन्न हो जाएगा, और लगता है कि नियति चाहती है कि क्रांति तुम सबके सामने हो। तुम सबके लिए जानना आवश्यक है कि जब एक भारतीय रक्त क्रांति करता है तब शत्रुओं की शांति भस्म कैसे होती है। आगे बढ़ो। अब तुझे कौन बचाएगा हिंदुस्तानी? लाची, जानता था कि तुम आओगी, पर यह नहीं जानता था कि इतना देर से आओगी। आ तो पहले से ही गई थी, बस देख रही थी तुम अकेले इन फारसियों से लोहा ले सकते हो या नहीं। और क्या देखा तुमने? यही कि तुम्हें आज भी मेरी आवश्यकता है पुरु। हाँ लाची, आवश्यकता तो है, पर युद्ध में नहीं।
शहजादी, ये होली पर पिए जाने वाला एक खास पेय है। हम इसे भांग कहते हैं। इसे चक्कर देखिए, आंखों के सामने के सारे रंग तैर जाएंगे। हस्ती, पुरानी बात महारानी। आई नहीं वो अब तक? कौन? तुम्हारी माँ पृथा। तुमने यही कहा था ना कि वो आने वाली है। जी, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उन्हें देखकर आता हूं। ये हस्ती इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है? कुछ तो है। लाची ने कहा था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। आभारी हूं दस्यु रानी, थोड़ा विश्वास तो दिखाया आपने। हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, लाची के विश्वास के कारण आए हैं। आशा है तुम पर इसका ये अंधविश्वास हम दस्युओं को और हानि नहीं पहुंचाएगा। माँ, पुरु ने कहा था ना कि वो फारसियों से सोना लूटकर हमें दे देगा, और उसने कर दिखाया। हमारे प्रतिशोध के लिए पुरु ने फारसियों के बाजार भी जला दिए। अब तो आप उस पर विश्वास कर दीजिए। हाँ दस्यु रानी, विश्वास कीजिए मेरा। जिस दस्युलोक में मैं पैदा हुआ उसके साथ मैं छल क्यों करूंगा? छल तो पौरव निवासी सदा करते आए हैं। पहले रिपुदमन ने अपना सत्य छिपा कर किया, फिर तुमने, और अब तो हस्ती भी तुम पौरवों के दल में सम्मिलित हो चुका है। मार्ग तो आपने नहीं छोड़ा उसके सामने दस्यु रानी, उसे दस्युलोक से निकाल दिया। इसीलिए उसने वही मार्ग अपनाया जो बाबा चाहते थे। मार्ग अपनाया नहीं, मार्ग बदल दिया उस कायर ने। जिसका हाथ काटने आया था उसी के साथ एक हो गया। क्या? वध करने? हाँ पुरु, हम यहाँ दस्युलोक में हुए विध्वंस का प्रतिशोध लेने आए। योजना थी कि हम वहां पौरव भंडार लूटेंगे और हस्ती वहां महाराज बम्नी का वध करेगा। किंतु ईश्वर का धन्यवाद है कि कुछ अशुभ होने से पूर्व ही हस्ती ने महाराज बम्नी से मेल कर दिया। महाअनिष्ट होने से बच गए। तो हस्ती तुम सबके साथ पौरव राष्ट्र आया था? हाँ। और उसकी योजना थी महाराज बम्नी का वध करना। हस्ती कल रात को मेरी बेट लाची से थी। मैंने उससे पूछने का प्रयास किया, परंतु उसने मुझे सत्य नहीं बताया। पर मुझे विश्वास है कोई योजना तो अवश्य है। मैं कुछ नहीं जानता पुरु, मुझे किसी भी योजना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। हस्ती ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्योंकि उसके पास अब कोई मार्ग नहीं बचा। मैंने उससे दस्युलोक में रहने का अधिकार छीन लिया, और अब वो सिर्फ तुमसे प्रतिकार चाहता है। प्रतिकार? मुझसे? पुरु बाबा चाहते थे कि हम दोनों भाई साथ मिलकर
बाबा की इच्छा थी कि पुरु की शक्ति बने हस्ती। बस भाई, बाबा की वही इच्छा पूरी करने आया। यदि हस्ती को मुझसे प्रतिकार लेना था तो मेरे साथ मीठा व्यवहार क्यों किया उसने? यदि महाराज बमनी के प्राण लेने ही थे तो उनके पैरों में क्यों गिरा? नहीं, हस्ती अवश्य ही किसी और उद्देश्य से यहां आया है, किसी और लक्ष्य से, और मुझे उसे जानना ही होगा। लाची, इस जहाज का सारा धन दस्यु लोक ले जाओ। लाची, मुझे वापस जाना होगा। पुरु, रुको। पुरु, क्या हुआ? तुम अचानक कहाँ चल दिए? हस्ती को रोकने। लाची, यदि हस्ती महाराज बमनी को मारना चाहता था तो उत्सव में अवसर नहीं चूकता। वो अवश्य ही कुछ ऐसा सोच रहा है जो हमारी सोच के बाहर है। क्या उद्देश्य हो सकता है हस्ती का? ये लीजिए ना शहजादी, सिर्फ एक घूंट, उसके पश्चात आप अपनी फारसी शराब भूल जाएंगी। कहा ना शहजादे, मन नहीं है मेरा, जबरदस्ती ना करें। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मुझे आपके प्राण लेने पड़ेंगे। जब तक पुरु नहीं आता, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने तक नहीं दूंगी। इतने लोगों की भीड़ में मैं प्रवेश कैसे करूंगा? मैं दस्यु लोक में पला बड़ा हूं महारानी, मैं यहाँ से अवश्य जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक सकती। कुछ अनुचित मत कर बैठना हस्ती। बाबा की सोच और सम्मान का अपमान मत करना।